आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जेल प्रहरी की जो एग्जाम है दोस्तों वो 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच चलने वाली है। आगे बढ़ जाए वो अलग बात है, पर दोस्तों दिसंबर में जो है 15 दिसंबर को केंद्र सरकार ने ये बोला है कि रेलवे का एग्जाम भी करवाने का बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आज अपन स्टार्ट ही करते हैं दोस्तों क्या, रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर रीजनिंग भी पढ़ाइए, रीजनिंग हमारा छूट रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगभग 25% रीजनिंग आ रहा है रेलवे में, है ना। तो हमें कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, रीजनिंग। तो आज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों ने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, न्याय निगमन, और उसे ही क्या बोलते हैं, सिलॉक्स, ठीक है। न्याय निगमन कैसा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ पक्षी जानवर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों को लगेगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो न्याय निगमन का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा रीजनिंग में। आज वही स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इसमें 6-7 केस बताऊंगा, उतना ही पढ़ लेना, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, है ना, पर उतने पढ़ लेना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनमें कुछ कंडीशन देखते हैं अपन। क्या देखते हैं, कंडीशन। वो कंडीशन क्या क्या होती है उनको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बात करते हैं। यहां दोस्तों पहला आता है कुछ, दूसरा आता है दोस्तों सभी, तीसरा आता है कुछ नहीं। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए पहला जो केस आता है वो आता है कुछ, दूसरा आता है दोस्तों सभी, तीसरा आता है कुछ नहीं, चौथा आता है दोस्तों कोई नहीं, और पांचवा आता है दोस्तों केवल का, ठीक है। ये 5 केस रहते हैं न्याय निगमन में, इनसे बाहर केस जाता भी नहीं। कौन कौन से, कुछ, सभी, कुछ नहीं, कोई नहीं और केवल। एक एक को उठा के देखते हैं। देखिए जैसे दोस्तों मैंने यहां पे लिखा कि कुछ पेंसिल बैग हैं, यहां पे मैंने लिखा सभी पेंसिल बैग हैं। फिर यहां लिखा मैंने कुछ पेंसिल बैग नहीं है, और यहां पे लिखा दोस्तों कोई पेंसिल बैग नहीं, ठीक है। ये 4 केस अभी पढ़ना है। अभी आप लोगों को लगेगा कि केवल मैंने क्यों मिटा दिया, तो केवल की बात मैं बाद में करूंगा, है ना, केवल इनसे हटके है। चलिए देखिए दोस्तों, चैप्टर कौन सा है, न्याय निगमन, जिसे ही बोलते हैं सिलॉक्स। 4 केस, कुछ, सभी, कुछ नहीं और कोई नहीं। कुछ में कुछ पेंसिल बैग है, सभी पेंसिल बैग है, कुछ पेंसिल बैग नहीं है और कोई पेंसिल बैग नहीं है, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोला कि सभी पेंसिल बैग है, तो क्या पेंसिल और बैग का डायग्राम बनाना है क्या, चित्र बनाना है क्या? बिल्कुल गलत बात, चित्र नहीं बना है ना, एक गोले बनाना है, उनको ही बैग और पेंसिल मानना है। देखिए कैसे, जैसे दोस्तों यहां पे मैं लिखूं ये बैग हो गया, बी फॉर बैग, और दोस्तों पी फॉर पेंसिल, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई पेंसिल बैग नहीं है। तो देखिए ये गोला ये काय का है, पेंसिल का, मतलब ये सारी पेंसिल है और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, बैग है। तो कोई भी पेंसिल बैग है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए इनका कोई संबंध मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी आप लोगों को लगेगा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये क्या, देखो ये 4th वाले क्वार्टर में आ रहा है, तो ये तो कुछ पेंसिल बैग है। तो बिल्कुल गलत बात है भैया, इसमें भले आ रहे हैं, ये वाला है, इससे क्या मतलब, इनका दोनों का संबंध मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो कोई भी पेंसिल बैग नहीं है, इनका संबंध ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला मैं, सभी पेंसिल बैग है। तो देखिए समझना, सभी मतलब सारे के सारे, मतलब जितने भी पेंसिल है वो सारे के सारे पेंसिल क्या है, बैग है ना। तो समझना इसको कि सभी पेंसिल बैग है, मतलब जितने भी पेंसिल है वो सारे के सारे क्या है, बैग। तो बोलने पे छोटा कौन लग रहा है, पेंसिल, और बड़ा कौन लग रहा है, बैग, क्योंकि जितने भी पेंसिल है वो सारे के सारे पेंसिल बैग है ना। तो छोटा कौन है, पेंसिल, और बड़ा कौन है दोस्तों, बैग। जो छोटा रहे उसको अंदर रखना है, जो बड़ा रहे उसको बाहर रखना है। देखिए कैसे, मैंने बोला कि सभी पेंसिल बैग है, ये देखिए सारे के सारे पेंसिल बैग हुए कि नहीं। अब
फिर डाउट आएगा कि कैसे, तो देखिए सभी पेंसिल बैग है, तो ये हो गए पेंसिल, और ये सारे के सारे पेंसिल काय के अंदर आ रहे हैं, बैग के अंदर, तो सभी पेंसिल बैग हो गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर कुछ पेंसिल बैग हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये पेंसिल हो गए और ये क्या हो गए दोस्तों, बैग हो गए। ठीक है, तो देखिए कुछ पेंसिल बैग है, ये इतने सारे जो पेंसिल है ये वाले, ये क्या है, बैग है, बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, क्योंकि कुछ पेंसिल क्या हो गए, बैग हो गए। ठीक, ये इतने पेंसिल और ये बैग, तो कुछ पेंसिल बैग है, बिल्कुल सही बात है, कुछ पेंसिल क्या है दोस्तों, बैग है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, देखिए कोई पेंसिल बैग नहीं है, कोई भी पेंसिल बैग नहीं है, गलत बात। सभी पेंसिल बैग है, सभी पेंसिल बैग है, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे पेंसिल बैग के अंदर आ गए। कुछ पेंसिल बैग है, कुछ पेंसिल बैग है, देखिए कुछ पेंसिल क्या हो गया इसमें, बैग। अब बोल रहा है कि कुछ पेंसिल बैग नहीं है, इसको अभी दोस्तों अपने को पेंडिंग में रखना है। ठीक है, काहे में रखना है, पेंडिंग में रखना है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी आपने केवल भी मिटा दिया, अभी ये भी मिटा दिया, ये भी नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो अपने दो कंसेप्ट है, उनको मैं आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कब बता दूंगा, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जब आप लोगों को याद हो जाएगा तब मैं बोलूंगा कि ये बताया था मैंने, है ना। तो दोस्तों ये जो है इसको टाइप में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों इसको क्वेश्चन के साथ, है ना, क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। अभी घबराना नहीं कि सर ने ये चीज छोड़ दी, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। चलिए अभी आप लोगों को ये चीज याद रखना है, कुछ, सभी और कोई नहीं। इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए एक आध क्वेश्चन और मैं लगवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि क्वेश्चन आते कैसे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे यहां पे मैंने लिखा दोस्तों सभी स्कूल कोचिंग है। ठीक है, सभी स्कूल क्या है दोस्तों, कोचिंग है। ठीक है, छोटा कौन लग रहा है, स्कूल, सारे के सारे स्कूल क्या है, कोचिंग है। ठीक है, तो ये देखिए सभी स्कूल क्या हो गए दोस्तों, कोचिंग। देखिए सारे के सारे स्कूल क्या हो गए, कोचिंग हो गए। ठीक, जैसे मैं बोलूं दोस्तों सभी मकान दरवाजे हैं, तो सभी मकान क्या हो गए दोस्तों, दरवाजे। देखिए ये सारे के सारे मकान क्या हो गए, दरवाजे। अब बिल्कुल ऐसा घबराना नहीं है कि सर दरवाजा जो है वो तो छोटा रहता है, मकान बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों छोटा बड़ा नहीं करता, है ना। ये याद रखना कि सभी में सबसे पहले कौन आया, तो मकान, तो जो पहले आया उसको अंदर रखना है, जो बाद में आया उसको बाहर रखना है। ठीक है, तो सभी मकान दरवाजे हैं, मतलब सारे के सारे मकान क्या हो गए, दरवाजे। मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि कुछ मकान दरवाजे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा कुछ मकान क्या हो जाएंगे, दरवाजे ऐसे आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं कोई मकान दरवाजा नहीं है, तो ये भी कोई भी मकान दरवाजा नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक, चलिए दोस्तों ये आप लोगों को चार समझ में आए होंगे कि कुछ, सभी, कोई नहीं। कुछ नहीं मैंने छुड़वा दिया है, तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। इसमें दोस्तों आते हैं कथन। कथन को बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। पहला कथन बोलता है दोस्तों कुछ कुर्सी फर्नीचर है। ठीक है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है। दूसरा कथन मैंने लिखा दोस्तों कुछ फर्नीचर खिड़की है। ठीक है, ये दो कथन लिखे मैंने, कुछ कुर्सी फर्नीचर है, कुछ फर्नीचर खिड़की है। दो से ज्यादा भी कथन हो सकते हैं, परंतु अभी दो की ही बात करेंगे। देखिए इसका मुझे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बोले तो चित्र बनाना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कुछ, और ये भी क्या है दोस्तों, कुछ। सबसे पहले इसको उठाओ, कुछ कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। ठीक है, तो के फॉर कुर्सी, एफ फॉर फर्नीचर और के फॉर खिड़की। ठीक है, ये के जाएगा, या मैं पूरा लिख ही दूंगा। ठीक, कंफ्यूज जाओ। कुछ कुर्सी क्या है दोस्तों, फर्नीचर है, तो ये हो गया दोस्तों कुर्सी, और ये कुछ कुर्सी क्या हो गया दोस्तों, फर्नीचर। क्लियर है इतनी बात। तो कुछ कुर्सी क्या हो गए, फर्नीचर। ये कुर्सी है और ये फर्नीचर है, तो इनमें कुछ कुर्सी क्या हो गए, फर्नीचर। फिर बोल रहा है कि कुछ फर्नीचर क्या है, खिड़की है, तो कुछ फर्नीचर क्या हो गए दोस्तों, इसमें खिड़की हो गए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ठीक, तो कुछ कुर्सी फर्नीचर है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है, बिल्कुल। कुछ फर्नीचर खिड़की है, कुछ फर्नीचर खिड़की है। मैंने आप लोगों को कुछ का कंसेप्ट बताया, वही यहां पे थोपना है। ठीक है,
कि कुछ कुर्सी फर्नीचर है तो कुछ कुर्सी फर्नीचर है, और कुछ फर्नीचर खिड़की है तो कुछ फर्नीचर क्या है दोस्तों, खिड़की है। इसके हिसाब से दोस्तों हमें लिखना है निष्कर्ष, ठीक है, कि निष्कर्ष क्या क्या बनेंगे। ठीक, तो निष्कर्ष क्या क्या बनेंगे, देखिए उन निष्कर्ष के लिख लेते हैं पहले। तो देखिए कौन कौन से निष्कर्ष बनेंगे। इस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं। देखिए यहां लिखा कुछ कुर्सी फर्नीचर है, तो ये है दोस्तों कुर्सी, और कुछ कुर्सी क्या हो गए दोस्तों, ये फर्नीचर, ठीक है। और कुछ फर्नीचर खिड़की है, तो कुछ फर्नीचर क्या हो गए दोस्तों, ये खिड़की हो गए, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए कुछ कुर्सी क्या है, फर्नीचर है, तो कुछ फर्नीचर भी तो कुर्सी है। देखिए इतने सारे कुर्सी जो है ये फर्नीचर है, तो इतने सारे ये जो फर्नीचर है ये भी तो कुर्सी है। तो पहला निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या क्या बनेगा दोस्तों, तो पहला निष्कर्ष ये बनेगा कि कुछ कुछ, ठीक है, फर्नीचर क्या है, कुर्सी है, दूसरा निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ फर्नीचर खिड़की है, तो कुछ खिड़की क्या होंगे, फर्नीचर है, तो कुछ खिड़की फर्नीचर है। तीसरा क्या बनता है, देखिए ये कुर्सी यहां पे आके खत्म हो गया ये वाला, और ये खिड़की यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। क्या कुर्सी और खिड़की के बीच में कोई संबंध मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा, दोनों अलग अलग है ना। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं दोस्तों कोई कुर्सी खिड़की नहीं है। देखिए कोई भी कुर्सी खिड़की है क्या, बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं करना कि सर ये फर्नीचर का करंट तो मिल रहा है ना दोनों में, तो भैया ये करंट वारंट की बात थोड़ी है, साइंस नहीं पढ़ रहे अपन, है ना, अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो कुर्सी और खिड़की का संबंध आपस में नहीं मिल रहा है, तो कोई भी कुर्सी क्या नहीं है दोस्तों, खिड़की नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए दोस्तों इसके बेसिस पे निष्कर्ष आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कथन आएगा और एक क्या आएंगे दोस्तों, निष्कर्ष आएंगे, ठीक है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों। सबसे पहले अपन कथन लिखते हैं, कथन मतलब स्टेटमेंट। पहला रहेगा दोस्तों कुछ इमारत घर है, कुछ घर जंगल है, ठीक है। देखिए माफ कीजिएगा, चित्र बनाओ। कुछ इमारत क्या है, घर है, तो देखिए ये इमारत हो गई और ये क्या हो गया दोस्तों, घर हो गए, ठीक है। तो कुछ इमारत घर हो गए। कुछ घर जंगल है, तो कुछ घर क्या हो गए दोस्तों, जंगल हो गए, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए कुछ इमारत घर है, तो कुछ घर क्या है, इमारत है, ठीक है। कुछ इमारत घर है, तो कुछ घर क्या है, इमारत, तो कुछ घर क्या है दोस्तों, इमारत है। अब मैं बोलूं कि कुछ घर जंगल है, तो कुछ जंगल क्या है दोस्तों, घर है, तो कुछ जंगल घर है। कोई इमारत जंगल नहीं है, तो देखिए मैंने लिखा कोई इमारत जंगल नहीं है, ठीक है। कुछ घर इमारत है, कुछ जंगल घर है, और कोई भी इमारत जंगल नहीं है। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर इतने सारे इमारत जो है ये घर है, और इतने सारे घर है ये इमारत है, बाकी के इतने इमारत जो है ये वाले ये घर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ इमारत घर नहीं है, ठीक है। कुछ इमारत घर नहीं। देखिए इतने सारे इमारत घर है, इतने सारे घर इमारत है, परंतु इतने सारे इमारत जो है ये घर है क्या, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि ये ले जल्दी जल्दी भावनाओं बह के कि नहीं है मतलब सही है, क्यों, क्योंकि सही बात है। इतने सारे इमारत जो है ये घर है क्या, नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही है। ये वाला निष्कर्ष मतलब कुछ इमारत घर नहीं है, मतलब इतने सारे इमारत घर नहीं है, सही बात है। परंतु ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ये ध्यान रखना कि अगर दो वस्तुओं के बीच में अगर पॉजिटिव बात हो, कौन सी बात हो, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ही बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में दोस्तों पॉजिटिव बात हो, तो उनके बीच में हमेशा निष्कर्ष भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही सही रहेगा। अगर उनके बीच में नेगेटिव निष्कर्ष आ जाएगा तो वो क्या रहेगा दोस्तों, गलत रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं दोस्तों यहां पे
कि कुछ जंगल घर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जंगल और घर का क्या है दोस्तों, संबंध मिला है। अगर दोस्तों दो वस्तुओं का संबंध आपस में मिल जाए तो वहां पे हमेशा उनके बीच सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बात सही रहेगी और नेगेटिव बात क्या रहेगी दोस्तों, गलत रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही। पर अगर मैं बोलूं दोस्तों कि दो वस्तुओं के बीच में अगर पहले से ही संबंध नहीं है तो क्या उनके बीच में नेगेटिव बात सही रहेगी, बिल्कुल उनके बीच में नेगेटिव बात बिल्कुल सही रहेगी। ये इमारत है और ये जंगल है, तो कोई इमारत जंगल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई इमारत जंगल नहीं है। अगर दो वस्तुओं के बीच में नेगेटिव बात सही है तो उनके बीच में नेगेटिव बात ही सही रहेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी सही। और अगर दो वस्तुओं के बीच में पॉजिटिव बात सही है तो उनके निष्कर्ष भी पॉजिटिव में आएंगे, निष्कर्ष नेगेटिव में नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हुआ अपने टाइप नंबर 1। कल जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे अपन या तो वाली कंडीशन। ठीक है, इसमें दोस्तों या तो वाली कंडीशन भी बनती है, उनको मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वाला टाइप समझ में आ गया आप लोगों को तो पूरा न्याय लिंगन आप लोगों को चुटकियों में याद होगा बिना डायग्राम बनाने का, है ना। और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आता है और उसमें ये चैप्टर के क्वेश्चन ना आए। ठीक है, बिल्कुल गहरा आता है हर एग्जाम का इससे, तो एक दो क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। एमपी पुलिस और रेलवे का तो फेवरेट है, 4 से 5 क्वेश्चन उठा के रहता है। तो मैंने आप लोगों को अभी सिंपल पूरा बता दिया है। कल अपना कंसेप्ट क्या रहेगा दोस्तों, या तो वाली कंडीशन का। इतना पढ़ लेना आप लोग। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। और कल अपन कौन सी कंडीशन देखेंगे दोस्तों, या तो वाली। ठीक है, थैंक यू।